राधे राधे, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह और आप सभी का आधार एजुकेशन सांचौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ नोटिस के बारे में, जो कि 12th क्लास वालों के 4 नंबर का नोटिस आता है, उसकी फिक्स लाइंस लेकर आया हूँ। मैंने रिपोर्ट, फॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन, इनकी क्लासें यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। अगर आपने देखी है तो बढ़िया, नहीं देखी है तो जाके देख ले, क्योंकि उससे आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। और आज लेकर आया हूँ नोटिस की फिक्स लाइन, जो 12वीं क्लास वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नोटिस का फॉर्मेट समझते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है आपको ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज नहीं लिखना है, जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है उनका नाम लिखना है। जैसे कि स्कूल करवा रहा है या कोई संस्था करवा रही है तो उसका नाम लिखना है। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुछ भी लिख सकते हो आप। सांचौर है, जालोर है, कोटा है, कुछ भी लिख सकते हो जैसे। ठीक है, जैसे इधर लिख दिया आपने GSS स्कूल, जैसे मान लो कुछ भी लिख सकते हो, रंगपुर। ठीक है, फिर उसके नीचे लाइन में लिखना है डेट। डेट कैसे लिखना है? जैसे उसके अंदर क्वेश्चन में दी हुई तो ठीक है, नहीं तो आप आपके मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे लिख लिया 12 Feb 2026। ठीक है, फिर उसके नीचे की लाइन में लिखना है नोटिस, कैपिटल लेटर में लिखना है, ध्यान रखना, NOTICE। ठीक है, उसके नीचे की लाइन में कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है। फिर नोटिस के जस्ट नीचे से लिखना है हेडिंग। हेडिंग का मतलब है कि क्या, किसके बारे में है। जैसे मान लो कि महात्मा गांधी की जयंती है तो उसके ऊपर लिख लिया कि गांधी जी के बारे में है, या फिर ट्री प्लांटेशन के बारे में है, ब्लड डोनेशन कैंप है उसके बारे में है। वो हेडिंग लिखनी है नोटिस के जस्ट नीचे से। ठीक है, फिर उसके नीचे से ये फिक्स लाइन लिखनी है आपको कि ऑल स्टूडेंट इन्फॉर्म डेट ओवर ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर का मतलब है कौन करवा रहा है, जैसे स्कूल करवा रहा है या कौन करवा रहा है, उसका मतलब नाम लिखना है। जैसे ओवर स्कूल। ठीक है, गोइंग हेडिंग लिखनी, वैसे वो ऊपर लिखते हैं ना हेडिंग, वो इधर वापस लिखनी है कि ट्री प्लांटेशन कैंप है। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट इन्फॉर्म डेट ओवर स्कूल गोइंग ट्री प्लांटेशन कैंप ऑन, फिर लिखना है डेट। ठीक है, जिस दिन की आपने ऊपर डेट लिखी है वो डेट लिख लेना, और ऑन, डेट से पहले ऑन लगाना, ध्यान रखना आपको। और एट लगा के फिर लिखना है जगह, जैसे स्कूल कैंपस है या स्कूल ग्राउंड है, जहां भी हो रहा है वहां लिखना है। ठीक है, और जगह से पहले एट लगाना है। फिर नीचे से लिखना है कि पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट्स गिव नेम फॉर स्पीच, पोइम, डांस, सॉन्ग, इट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं, इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, स्पीच है, पोइम है, डांस है, सॉन्ग, इनके बारे में जो भी भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम दे दे। पार्टिसिपेट स्टूडेंट अंडर सिग नेम, अपना नाम लिख के दे दे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो लिख रहा है उसका नाम लिखना है। जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, उसका नाम यहाँ पहले पद लिखना है कि सेक्रेटरी ऑफ स्कूल है, या कोई भी लिख रहा है उसका नाम, फिर उसके खुद का नाम लिखना है। जैसे सुभाष है या कुछ भी नाम है उसका, वो नाम लिख लेना है। अगर अंदर दिया हुआ तो ठीक, नहीं तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। ये नोटिस आपके 4 नंबर का होने वाला है। और ये नोटिस का मतलब, ये फॉर्मेट अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड भी करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आधार अकेडमी सांचौर। उधर आपको इंग्लिश के सभी पूरे नोट्स, पॉलिटिकल के सभी नोट्स, ज्योग्राफी के पूरे नोट्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और बहुत ही कम पेजेस में आपको दिए गए हैं। तो आप वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। और ये नोटिस जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ धन्यवाद।